Praise the Lord. सबको जय मसीह की। How are you all? आप सब लोग कैसे हैं? I pray and hope that you all are fine. मुझे विश्वास है और मेरी यही प्रार्थना है कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे से आज होंगे। And we are eagerly waiting for the day when everything is restored back. और हम सब लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं जब सब कुछ फिर से वैसा ही पहले जैसा हो जाएगा। And you all can come together back to the house of God. जब हम सब लोग और आप सब लोग मिल करके प्रभु के भवन में लौट आएंगे। And we can worship together. और हम लोग प्रभु की आराधना एक साथ करने So please पाएंगे। keep on praying for this. और इसीलिए आप लगातार इस विषयों के लिए प्रार्थना करते रहें। Amen. And please turn with me in 2 Corinthians chapter 3:18. और आप मेरे साथ खोल लीजिए 2 कुरिन्थियों अध्याय 3 उसका 18 पद पढ़ेंगे। It says, "But we all, with unveiled face, beholding as in the mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory." परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। Hallelujah. Hallelujah. And this morning I want to talk upon a very important topic, God's power to change your life. और आज की सुबह मैं बहुत ही खास विषय में बात करूंगा आप लोगों से, वो है कि परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन को बदल सकती है। Let's pray for the word. आइए हम लोग वचन के लिए प्रार्थना करें। Dear Heavenly Father, स्वर्गीय पिता we परमेश्वर, thank you for your mighty presence. हम आपकी महान उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद And we thank करते you for हैं। your word. आपके वचन के लिए धन्यवाद करते You हैं। speak to us, O Lord, प्रभु आप हम सबसे बातें करें आज and you change our life. और हमारे जीवन को बदल दे प्रभु। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन। You know, about 150 years ago, there were two American businessmen. और 150 वर्ष पहले की बात है कि दो अमेरिकी व्यवसायी लोग थे। And their names were Joseph and Lehman Bloomingdale's. और उनका नाम था यूसुफ और लेमैन ब्लूमिंगडेल्स। And they opened a small shop for ladies' dress. उन्होंने महिलाओं के लिए एक दुकान खोली जिसमें महिलाओं के लिए बैग मतलब पर्स और कपड़ों की दुकानें खोली। Then one brother Joseph would sit on bench outside of his shop. और जो शॉप था उनका जो दुकान थी वो जो ब्रदर यूसुफ थे वो बाहर जोसेफ थे वो बाहर बैठ जाते थे कुर्सी पर And would observe the customers and the ambience of the shop. और दुकान के में जो आते थे ग्राहक उनको देखते रहते थे, उनके साथ वार्तालाप करते थे और जो एम्बियंस था यानी वहाँ की साज सज्जा की जो चीजें थी उसे बहुत अच्छे से देखभाल करते थे। He then made necessary changes to his store accordingly. और जब उनको मालूम पड़ता था कि कुछ जरूरत है इस दुकान में तो वो उसी के अनुसार बदलाव लाते थे। And very soon that shop became popular in the city. और बहुत जल्द ही वो जो दुकान थी पूरे शहर में बहुत प्रसिद्ध हो गई। And because they had brought so many changes and improvements in their shop. क्योंकि उन लोगों ने उस दुकान में बहुत सारे बदलाव लाए, बहुत सारे सुधार और बहुत सारी सुंदरता की चीजें उस दुकान में की। And one by one they purchased many stores in different cities. और एक एक करके उस पूरे राज्य में उन्होंने बहुत सारे शहरों में दुकानें खोल ली, खरीद ली। And thus how started a big luxurious department chain. बहुत ही महंगा एक डिपार्टमेंटल एक स्टोर बन गया। And its name was Bloomingdale's. और ये जो बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर बना उसका नाम था ब्लूमिंगडेल्स के Which नाम is से। very famous now in USA. अभी भी ये अमेरिका में यूएसए में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। And having $1 billion business today. और $1 मिलियन का बिजनेस है अभी उन लोगों का। The secret to its success was the continuous changes and improvements. और इनका जो गुप्त रहस्य था इनकी सफलता का तो वो ये था कि ये लोग लगातार बदलाव के काम कर रहे थे। You know, change is the only constant thing in the world. आपको पता है बदलाव ही एक ऐसी चीज है जो पूरे संसार में हो रहा है, बदलाव लगातार। Just like seasons, life and people are changing continuously. जैसे कि पूरा सीजन ऋतुएं बदलती हैं, लोग बदलते हैं, सब चीजें वैसे ही बदल रहा है। And we settle down into a routine according to our way. और जैसे ही सब कुछ बदलता है हम भी अपने आप को उसमें ढालने की कोशिश करते हैं। And then what happens? All of a sudden something happens.
that disturbs our routine. लेकिन कुछ ऐसा होता है जिस रूटीन को हम फॉलो करते हैं, जिस हम लोग दिनचर्या में ढल चुके हैं, उसमें कुछ ऐसा होता है जो पूरी तरह से हमें बदल के रख देता है. Like in present condition, the global crisis of this epidemic. और अभी हम लोग देखते हैं वर्तमान काल में भी अभी देख रहे हैं कि किस तरह की परिस्थितियां हैं और हालात हैं, बुरे हालात हैं. And you know, one of the most difficult things for us to do is to change for the betterment. कभी-कभी ऐसा होता है, सबसे मुश्किल बात यही होती है कि जब हम किसी अच्छी चीज के लिए सुधार कर रहे होते हैं तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है. Not that people do not want to change. इसका मतलब ये नहीं कि लोग बदलना नहीं चाहते हैं. In fact, some people want often change in their life. लेकिन कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, वो हमेशा चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में कुछ ना कुछ बदलता रहे. They want to change their dress often. हमेशा नए-नए कपड़े बदलना चाहते हैं. They want to buy new dress. नए सब कपड़े खरीदना चाहते हैं. They want to buy new shoes. नए जूते खरीदना चाहते हैं लोग. New haircuts, new hairstyles. नए हेयर स्टाइल हैं, नए हेयर कट हैं. They want to buy new mobiles. नए मोबाइल फोन खरीदना They चाहते want हैं. to change their job. यहाँ तक कि नई नौकरियां बदलना चाहते हैं लोग. And even some people they change their house and even cities. कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, वो बार-बार ऐसा करते हैं, अपने घरों को बदलते रहते हैं और अपनी शहरों को भी बदलते रहते हैं. But still some people do not like any change. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको बदलाव पसंद नहीं होता. Because there is insecurity and uncertainty involved. क्योंकि अगर उनको बदलाव नहीं पसंद होता, इसलिए क्योंकि उसमें कुछ असुरक्षा की भावनाएं होती हैं, कुछ अनहोनी चीजों होने का एक डर होता है. What will happen if I transfer to a new city? क्या होगा अगर मेरा मेरा ट्रांसफर हो जाएगा, दूसरे शहर में मैं चला जाऊंगा? What kind of people will be there? वहाँ पे कैसे लोग मुझे मिलेंगे? And we are settled here. और हम तो अच्छी तरह से यहाँ पे सेटल हो चुके हैं. So the first step for change is to make a decision for change. और सबसे पहला कदम, अगर हम चाहते हैं कि कुछ बदलाव आए, तो So we have to make a decision for change. हमें बदलाव लाने के लिए एक निर्णय लेने की जरूरत है. In the Bible, बाइबल में भी we see that the Jewish people once upon a time, because of their sins, they were taken into captives to Babylon. एक बार हम देखते हैं इजरायली लोग भी जब उन्होंने प्रभु की आज्ञा नहीं मानी तो उन्हें भी बंदी बना करके बेबीलोन में ले जाया गया था. But after 70 years, लेकिन 70 वर्षों के बाद God remembered them परमेश्वर ने उनको याद किया and showed grace upon them. और उनके ऊपर अपना अनुग्रह किया. That the then king of Persia, King Cyrus, allowed the Jewish exiles to go back to their city. तो फारस का जो राजा था, उसने इजरायली लोगों को अनुमति दी कि वो यरूशलेम लौट जाएं. So that they can go back and rebuild the house of God and also settle back into their own कि city. वो लोग वापस जाएं और जो परमेश्वर का भवन है उसे वहां पे बनाएं और अपने आप के लिए भी एक घर वहां पे बनाएं और वहां पे स्थापित हो जाएं. And some of them they took this opportunity and returned back. कुछ लोगों ने तो इस निर्णय को बहुत अच्छा समझा. एक ये जो उन्हें अनुमति मिली थी, एक मौका मिला था, अवसर मिला था, इस मौके को उन्होंने ले लिया और उस यरूशलेम चले गए. But many of them they remained there in Persia itself. लेकिन उनमें से कुछ इजरायली ऐसे थे जो फारस में ही, बेबीलोन में ही वो लोग रह And गए never returned back to Judah. और कभी वापस यहूदा में लौट के नहीं आए. They did not want to take risk of this change. और जब उन्हें लग रहा था कि अगर हम ये बदलाव को हम लोग स्वीकारेंगे तो हो सकता है इसमें कुछ खतरा हमें उठाना पड़े. They did not understand God's plan for their life उन्होंने परमेश्वर के योजना को अपनी जिंदगी के लिए नहीं समझा. and for their betterment. अपने बदलाव के लिए, अपने सुधार के लिए भी, अच्छे के लिए भी उन्होंने प्रभु की योजना को नहीं समझा. But now we will see what can bring a good change in our लेकिन life. अभी हम देखेंगे कि क्या बदलाव हमारे जीवन में क्या अच्छे काम भी कर सकता है. Certainly there are situations in our life when we desperately want a change in our life. सचमुच ऐसे जीवन में हमारे कई मोड़ आते हैं जहाँ पे हमें सच में लगता है कि यहाँ पर हमें एक बदलाव की जरूरत Like है. these days, even I personally want changes in our situation. That I want this lockdown be opened. और जैसे मैं खुद के बारे में भी बता रहा हूँ, मैं सचमुच चाहता हूँ कि ये लॉकडाउन खत्म हो जाए और हमें आजादी मिले. Certainly you will also
thinking the same way. और मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि आप लोग भी ऐसा ही चाहते हैं And we want to see improvements in our situations. और हम अपनी परिस्थितियों में सुधार चाहते हैं कुछ। So I will tell you 3-4 things how we can see change in our life. और मैं कुछ 3-4 चीजें आपको बताऊंगा कि कैसे हम अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। First of all, सबसे पहला जो हम कर the सकते word हैं, of God can change your life. परमेश्वर का वचन आपके जीवन को बदल सकता है। 2 Timothy chapter 3:15. दूसरा तिमुथियुस अध्याय 3 के 15 पद में लिखा है, It says, and that from childhood you have known the holy scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith, which is in Christ Jesus. और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। You know, the word of God reaches to us in 2 forms. आपको पता है कि परमेश्वर का वचन हमारे पास 2 तरीकों से पहुंचता है। First of all, in logos form, the written word. सबसे पहला होता है लोगोस यानी लिखित वचन, प्रभु का लिखा हुआ वचन, That is the Bible, जो बाइबल है हमारे पास, and which you can read daily and can know the will and guidance of God for your life. जिसे आप प्रतिदिन पढ़ सकते हैं और प्रतिदिन उसमें से आप मार्गदर्शन प्रभु जो दे रहा है उसे प्राप्त कर सकते Then हैं। the second way, the word of the Lord comes into the form of rhema. और दूसरा जो तरीका होता है, प्रभु का जो वचन आता है हमारे पास, वो है रेमा वर्ड। That is the spoken word. वो होता है कि परमेश्वर के मुंह से बोला हुआ वचन, A very personal word of prophecy for your life. और ये बहुत व्यक्तिगत रूप से आता है आपके पास और भविष्यवाणी का एक वचन होता So है। whether logos or rhema, they can change your life. चाहे वो लोगोस हो चाहे रेमा वर्ड हो, ये दोनों ही आपको बदल सकते हैं। We see in the Bible that about Gideon, that Gideon was initially very fearful and insecure. हम बाइबल में एक चरित्र के बारे में पढ़ते हैं, गिदोन के बारे में पढ़ते हैं, जो अपने जीवन में बहुत ही डरपोक और डरा हुआ सा एक He was hiding himself in a cave, fearing the enemy. वो इतना डरा हुआ था कि उसने अपने आप को एक गुफा में छुपा लिया था, अपने शत्रुओं से डर के And मारे, he was hiding his food items. और अपने खाने को भी, अपने भोजन वस्तुओं को भी लेकर गुफा में रख दिया था और छुपा लिया था। And all of a sudden he got the rhema word from the Lord. और अचानक से ही गिदोन को परमेश्वर का रेमा वर्ड A आया, special message from the Lord just for him. और एक खास वचन परमेश्वर का आया, वो व्यक्तिगत रूप से गिदोन के लिए आया। An angel of the Lord stood before him. एक स्वर्गदूत परमेश्वर का गिदोन के पास आके खड़ा हो And he गया said like this, और उसने इस तरह से कहा, the Lord is with you, O mighty warrior. उसने कहा, हे परमेश्वर तेरे साथ है ओ शूरवीर सूरमा, Go in the strength you have and save Israel out of Midian's hand. और स्वर्गदूत ने गिदोन से कहा कि जितनी सामर्थ तेरे पास है अपनी शक्ति से जा और सारे इस्राएलियों को मिद्यानी लोगों से तू बचा ले, छुटकारा दिलवा। And that word from the Lord changed his life and his purpose and his destiny. और इस प्रभु के वचन ने गिदोन को बदल दिया, उसके जीवन में जीने के उद्देश्य को बदल दिया, उसके सारे प्लान को बदल दिया। So in the same way, one word from the Lord can change your life. इसीलिए बिल्कुल इसी तरह परमेश्वर का एक वचन भी आपके जीवन को बदल सकता That's why we है। need to read God's word daily. इसीलिए हमें प्रतिदिन प्रभु के वचन को पढ़ने की जरूरत Which है। can give us daily encouragement. जो प्रभु का जो वचन है वो हमें प्रतिदिन उत्साहित करता है, हर Can give दिन you encouragement power देता to है। live a holy life. और परमेश्वर का वचन हमें सामर्थ देता है कि हम प्रतिदिन पवित्र जीवन जी Second सकते हैं। thing, दूसरी बात, the Holy Spirit can change your life. पवित्र आत्मा हमारे जीवन को बदल सकता The है। Holy Spirit is the third person in the triune God. जो पवित्र आत्मा है वो त्रिएक परमेश्वर का तीसरा व्यक्तित्व रूप है। He is the Spirit of God himself. वो खुद स्वयं परमेश्वर का आत्मा है। When you pray in Jesus' name, you are given the gift of the Holy Spirit. जब आप प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा का दान आपको मिलता है। And he will live with you and he is inside of you. जो पवित्र आत्मा है वो आपके भीतर रहता है, आपके साथ रहता है। And he can change your life and situations you are going through. वो आपके जीवन की परिस्थितियों को जिससे आप गुजर रहे हैं पूरी तरह से बदल सकता है। There was a man, young man, his name was Saul. एक बहुत ही युवा व्यक्ति था जिसका नाम था शाऊल। He was a timid and low self-esteem person initially. बहुत ही जब वो शुरुआती दौर में अपने जीवन के बहुत ही डरपोक था और बहुत ही आत्महीन व्यक्ति था। But when the Holy Spirit came upon him,
जब पवित्र आत्मा आया शाऊल के ऊपर, his life and status changed. उसका जो जीवन था और सोचने का जो तरीका था वो बदल He गया, became the very first king over Israel. और वो जो शाऊल था इजराइल का पहला राजा बना। You can see 1 Samuel chapter 10:6 आप इसको देख सकते हैं पहला शमूएल अध्याय 10 में, and 10:6. 10 के 6 पद में आप It देखते says, हैं, the Spirit of the Lord will come powerfully upon you, and you will prophesy with them, and you will be changed into a different person. और वचन में लिखा है कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा, तू भविष्यवाणी करेगा और तू बिल्कुल अलग तरह का व्यक्ति बन जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। So when the Holy Spirit came upon him, जब पवित्र आत्मा शाऊल के ऊपर आया, he became a very changed वो person. बिल्कुल बदला हुआ एक व्यक्ति His बन status गया। changed. उसका सोचने का तरीका बदल गया, His position changed. उसका जो स्थान था वो बदल गया। And he was a very simple man. वो बहुत ही एक साधारण सा व्यक्ति था, Now he became the king over Israel. लेकिन अभी शाऊल इजराइल का राजा बन गया। Hallelujah. हालेलुया। The third thing that can change your life, तीसरी बात जो हमें बदल सकती है, that is the renewal of your mind. आपके मन के नए हो जाने से आपका जीवन बदल सकता The है। renewal of your mind can change your life. जो आपके जो मन है, अगर वो परिवर्तित होता है तो आपका जीवन बदल जाएगा। Romans chapter 12:2 says, रोमन्स अध्याय 2 का, रोमियो अध्याय 2 का 12:2. 12 का 2 पद में लिखा है, It says, and do not be conformed to this world, but be changed or transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। You know, now is the time to make God our highest priority. और अभी एक ऐसा समय है जब हम सबको जरूरत है कि परमेश्वर को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता And we need to follow all His ways, और हमें हर परमेश्वर के हर रास्ते पे चलने की so जरूरत that है, He can renew our mind and our hearts. ताकि परमेश्वर हमारे हृदय को और हमारे मन को बदल दे। God is calling us to change our lives right now, अभी भी परमेश्वर हमें बुला रहा है कि वो हमारे जीवन को बदल दे, so that we can become change makers in the world. ताकि हम दुनिया में जाके बदलाव लाने वाले व्यक्ति बन जाएं। Hallelujah. Hallelujah. And you can become change makers in your और world. आप बन सकते हैं वो दुनिया को बदलने वाले व्यक्ति। Hallelujah. Hallelujah. God is looking at you परमेश्वर आपको देख रहा है to make a change. कि आप एक बदलाव ला First of all, सकें, the change will start in your own और life. सबसे पहला जो बदलाव है वो आपकी जिंदगी में Then आएगा। you can become change makers in the world. तब जाकर आप दुनिया को बदलने वाले बन जाएंगे। You know, yesterday I went out to buy food, and then I also bought potatoes. और कल मैं बाहर निकला कि मैं कुछ खाने की कुछ सामान मैं सामग्री खरीद सकूं, और मैं उसमें आलू भी खरीद रहा था। You know, in Bihar people like potatoes very much, और बिहार में लोगों को आलू बहुत ज्यादा पसंद है, and there is a great production here in Bihar. और बिहार में प्रोडक्शन भी होता है, आलू उगाए भी जाते हैं यहाँ। And potato is considered as a king in food market. और जो वो भोजन की जो मंडी होती है, मार्केट होती है, उसमें जो आलू है सबसे प्राथमिकता मतलब राजा होता है। And it contains many useful substances for human health. और मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए आलू में बहुत सारे अच्छे पदार्थ तत्व पाए जाते हैं। Yeah, and but when potatoes were first introduced in England in 16th century, you know, people greatly protested it. और जब इंग्लैंड में 16वीं शताब्दी में आलू को इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी आलू को वहां पे ले जाया गया था, तो लोगों ने बहुत उसका विरोध किया था। So, and the newspaper printed editorials against it. और न्यूज़पेपर यहाँ के अखबारों में भी उसके विरुद्ध में आर्टिकल छपने लगे थे आलू के। The priest in the church preached against potatoes. यहाँ तक कि चर्च के जो प्रीस्ट थे, याजक थे, उन्होंने आलू के विरुद्ध में एक प्रचार कर दिया। People who were habituated with meat eating, it was very difficult for them to accept this new veg food. और वहाँ के लोग जो आदी थे, मांस खाने के आदी थे, उनके लिए ये वेजिटेरियन फूड यानी कि शाकाहारी भोजन
एक्सेप्ट करना यानी अपनाना बहुत कठिन था। They did not like this change. और ये बदलाव जब होने वाला था उनको बिल्कुल पसंद नहीं आ It took रहा some था। years in its acceptance. और आलू को भी अनुमति मिल गई उस देश में, ये बहुत कुछ टाइम लगा उसे अनुमति मिलने में वहाँ। Yeah, later on in 17th century, the Portuguese introduced potatoes in India, in western part. और 17वीं शताब्दी में जो पोर्तुगीज लोग होते हैं उन्होंने भारत में भी आलू के उत्पादन को इंट्रोड्यूस किया, शुरुआत किया। Which they called batata there. और जब पहले उन्हें जो वहाँ का कहते थे आलू को बटाटा का कहते थे। And later on the British people they spread it in West Bengal and the rest of the North India. और फिर ब्रिटिश लोगों ने ही इसे पूरे भारत में फैला दिया, जैसे कि वेस्ट बंगाल में फैला दिया एंड नॉर्थ उत्तर भारत में इसे फैला दिया। It took the change of mind and change in understanding before the acceptance of potatoes in India. और भारत में आलू के उत्पादन को अनुमति मिलने से पहले कुछ समय लगा, कुछ निर्णय लेने पड़े इस चीज के बदलाव के लिए। Hallelujah. हालेलुया। So what I am telling you, the renewal of your mind can change your life. मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको कि आपके मन के नए हो जाने से ही बदलाव आएगा। Number 4th, चौथी बात, the changelessness of God can change your life. परमेश्वर के नहीं बदलने से भी आपका जीवन बदल सकता है। Malachi chapter 3:6 says, "For I am the Lord, I do not change." मलाकी अध्याय 3 में लिखा है कि मैं परमेश्वर हूँ और मैं कभी बदलता नहीं। Then Hebrew chapter 13:8 says, "Jesus Christ is the same yesterday, today and forever." इब्रानियों अध्याय 13 के 8 पद में भी ये लिखा है, यीशु मसीह ने कहा मैं कल, आज और युगानुयुग एक सा हूँ। You know, people changes, their hearts and minds changes. पता है कि लोग बदल जाते हैं, उनका दिल बदलता रहता है, मन बदलता रहता Today है। they will speak something, tomorrow they will change. आज कुछ बोलेंगे और कल कुछ और ही हो जाएगा, You कल कुछ बदल cannot जाएगा। trust them easily. आप मनुष्यों के ऊपर, लोगों के ऊपर जल्दी विश्वास नहीं कर But सकते। the word of God says that God does not change. लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका वचन कभी नहीं बदलता है। And so you can trust upon Him fully. इसीलिए आप परमेश्वर पर पूरी तरह से भरोसा रख सकते He हैं। is the only faithful God whom you can depend upon. और वही एकमात्र विश्वास योग्य परमेश्वर है जिसके ऊपर आप अपना पूरा भरोसा डाल सकते हैं। And with certainty you can come before Him in His presence to receive help. बिल्कुल सुरक्षा के साथ, बिल्कुल साहस के साथ आप प्रभु के पास आ सकते हैं। Hallelujah. So our God is a changeless God. हमारा परमेश्वर कभी ना बदलने वाला That will परमेश्वर change है। your life. और क्योंकि वो नहीं बदलता इसीलिए वो हमें बदल देता है। If many years ago He was with us, अगर बहुत वर्ष पहले भी परमेश्वर हमारे साथ था, so today also He will be with you. आज भी वो परमेश्वर हमारे Just we साथ need है। to be faithful also towards Him. बस हमें इतनी जरूरत है कि हम भी परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य बने रहें। Hallelujah. And He Hallelujah। is gracious God. और वो अनुग्रहकारी परमेश्वर He है। will change your life and your परमेश्वर situation. अनुग्रहकारी है और हमारी हर परिस्थिति को बदलने में क्षमता रखता So है। once your life is changed, और एक बार जब आपकी जीवन बदल जाता है, what you need to do? आपको क्या करने की आवश्यकता Number है? 5, पांचवी बात क्या that करना you है? become agents of change. कि आप बदलाव के नायक बने। Hallelujah. हालेलुया। You become agents of change. आप बदलाव के नायक बने। When God has changed our life and situations, जब परमेश्वर ने हमें बदला और हमारी परिस्थितियों को बदला we है, need to become change makers in our own city and in nation. और हमें भी अपने शहर में, अपने देश में बदलाव के नायक बनना है। God is calling each of us to be agents of change in the world around us. परमेश्वर आज हमें और आपको और हम में से हर एक को बुला रहा है कि पूरे जगत में हम लोग बदलाव लाने People वाले are बन suffering जाएं। in this crisis. इस जो एक कठिन परिस्थिति में लोग बहुत ही दुख में हैं, बहुत घबराए हुए लोग हैं, People are hungry. लोग भूखे हैं, People have no food. लोगों के पास भोजन नहीं है, Many people are sick. बहुत सारे लोग बीमार हैं, And people have no hope. लोगों के पास कोई आशा नहीं है, Many people, they are walking from far cities to their own village. और बहुत सारे लोग बहुत दूर शहरों से अपने
गांव तक भी पहुंचने के लिए कोशिश में हैं अभी, They are walking. और वो लोग पैदल चलकर अपने गांव पहुंचने की कोशिश People कर are रहे हैं। uncertain of their future. लोगों को नहीं पता कि उनके भविष्य में अब क्या होगा। People are concerned about their children. अपने बच्चों की चिंताओं में लोग बैठे What हैं, will happen for their school and और education? उनके बच्चों के शिक्षा का क्या होगा, उनके स्कूल का क्या Young होगा। people are worried of their exam and of their jobs and future. युवा लोग भी बहुत ही परेशान हैं और चिंतित हैं कि उनके परीक्षाओं का क्या होगा, उनके फ्यूचर यानी Many भविष्य people का क्या have होगा। lost their employment. और बहुत सारे लोगों ने अपनी काम धंधे को भी खो दिया है, नौकरियां चली गई हैं In लोगों such discouraging situation, को। ऐसी निराशाजनक परिस्थितियों the में transforming power of the gospel can change their life and their जो situations. सुसमाचार की सामर्थ है, बदलाव की सामर्थ है, वही लोगों को बदल सकता So preach the gospel. है। इसीलिए सुसमाचार प्रचार करें, Claim the power of the Holy Spirit upon their life. पवित्र आत्मा की सामर्थ को उनकी जिंदगी पे बोल दें। You have now many new platforms and means by which you can reach unreached people. और अभी तो हमारे पास बहुत सारे साधन हैं, बहुत सारे मंच हैं, प्लेटफॉर्म है कि उनके जरिए हम प्रभु का वचन दे You do सकते not हैं। have to literally go. आपको सचमुच अब पैदल चल के जाने की जरूरत नहीं है सुसमाचार Now सुनाने, digitally you can reach them, लेकिन डिजिटली अभी हम लोगों तक पहुंच सकते हैं। like through phones, जैसे फोन कर सकते हैं, WhatsApp, व्हाट्सएप कर सकते Facebook, हैं, YouTube, फेसबुक यूज करें, यूट्यूब Zoom. यूज करें, जूम यूज there are करें। many other digital tools also. बहुत डिजिटल एक शस्त्र हैं हमारे पास कि हम उन्हें इस्तेमाल कर And सकते many हैं, of them they are free. और उनमें से बहुत सारी जो चीजें हैं वो फ्री में हैं। God has given us. वो परमेश्वर ने हमें दी है। Many tools are free. You can find in Google. आप गूगल में जाएं, फ्री डाउनलोड कर, फ्री चीजें हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। So God has given us these tools. ये टूल्स जो हैं ये परमेश्वर ने हमें दिए हैं By using them, we can reach the people कि हम इन्हें इस्तेमाल करें और लोगों तक पहुंच and जाएं, हम bring changes in people's लोगों के lives. जीवन में बदलाव लेकर We आए। have no excuses. हमारे पास कोई अब बहाना नहीं बचा We है, can still reach to the people. हम अभी लोगों के पास पहुंच सकते In हैं। fact, we can reach more remote areas through यहाँ तक these कि अब हम tools. तो बहुत दूर दराज गांवों तक भी इन टूल्स के जरिए पहुंच सकते हैं। Just last week, I was checking with one pastor who is working in a small town in और Bihar. अभी पिछले ही सप्ताह में एक पास्टर जो बिहार के एक छोटे से जगह में, टाउन में, शहर में काम कर रहे हैं So प्रभु I का। was asking him how you are reaching your own people with the word. मैंने उनसे पूछा कि आप अपने लोगों तक किस तरह से प्रभु का वचन बांट रहे हैं, कैसे शेयर कर रहे I हैं। thought maybe he is using Facebook मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बोलेंगे कि पास्टर फेसबुक में यूज करता हूँ या or maybe audio recording. या ऑडियो रिकॉर्डिंग में करता हूँ। But he told me, Pastor, I have collected 5 phones. और उन्होंने कहा पास्टर कि मेरे पास 5 फोन मैंने कलेक्ट And किए। our people don't have a smartphone. हमारे लोगों के पास कोई स्मार्टफोन तो है They have नहीं, simple phone. सिंपल साधारण से फोन And है by उनके one पास। phone, I can connect with 5 families. एक फोन के जरिए मैं 5 परिवारों तक पहुंचता हूँ। And then 5 phone I keep together. सारे 5 फोन में एक साथ लाइन में रखता Then हूँ I start preaching them on phone. और मैं उन्हें फोन पे प्रचार करता हूँ। And that's how by 5 phone I can reach 25 families. और इसी तरह 5 फोन के जरिए मैं 25 परिवारों तक पहुंचता हूँ। And each family there will be 5-6 people. और हर परिवार में 5-6 लोग वहाँ पे होते हैं। And they keep their phone in the speaker mode, like loudspeaker mode. और वो सब लोग अपने फोन को स्पीकर मोड में रखते हैं। So they hear the word from me. और वो पास्टर मैं प्रचार करता हूँ और लोग प्रचार को So सुनते in the morning I reach about 125 people. हैं। सुबह के समय में मैं 100 या 150 लोगों तक मैं पहुंच जाता हूँ। And then in the evening again I use my 5 phones. और फिर शाम के समय, संध्या के समय में फिर 5 फोन अपने इस्तेमाल दोबारा And करता हूँ। again I am able to reach more than 125 people. और फिर से दोबारा संध्या के टाइम में भी मैं 120 लोगों तक तो पहुंच ही जाता हूँ। So he is not making any excuses. तो ये जो पास्टर थे वो कोई बहानाबाजी नहीं कर रहे थे कि But whatever he has, जो कुछ भी उनके पास whatever knowledge he has got, जो कुछ ज्ञान उनके पास था he is reaching the unreached people with the और gospel.
उसी with the ज्ञान word के of द्वारा God. वो प्रभु के वचन को फैला रहे हैं अनरीच्ड लोगों के पास, जिनके पास प्रभु का वचन नहीं And है। he is a change maker person. और वो तो बदलाव लाने वाले एक व्यक्ति हैं। Hallelujah. हालेलुया। So at last I want to say to you once again एक बार फिर अंत में मैं एक बात कहना चाहता that हूँ our आपसे, God is a gracious and merciful कि हमारा God. परमेश्वर बहुत ही अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर He है। knows of all of your sufferings. परमेश्वर को भी पता है कि हम लोगों की कैसी परिस्थितियां हैं, And he कैसे wants दुख to है, change your situations. और परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को बदल सकता है और बदलना चाहता You है। just humbly come before God in prayers. हमें बस प्रार्थना के जरिए बहुत दीनता के साथ, विनम्रता के साथ प्रभु के पास And आने he की will change जरूरत your है। life and your situations. और हमारा परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को बदल देगा। You know, one word from the Lord can change your life forever. आपको मालूम है कि परमेश्वर का एक वचन आपके जीवन को बदल सकता है। Hallelujah. Hallelujah. And this is the message. यही है वो संदेश है। And we need to change, keep on being transformed by His word. और हम यही एक बदलाव जो परमेश्वर चाहता है कि उसके वचन के द्वारा वो लगातार बदलाव हमारे Keep जीवन on में growing in होता the grace of the Lord. है। परमेश्वर के अनुग्रह में लगातार बढ़ते जाएं। Hallelujah. Hallelujah. Remember, God is with you. याद रखें कि परमेश्वर आपके साथ He है। has not left you. परमेश्वर ने आपको नहीं छोड़ा And है। certainly you will see a great transformation and blessings in your life. हालेलुया। और सचमुच आप सब देखेंगे, हम सब देखेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत बड़े एक आशीष को और बहुत बड़े बदलाव को करने So वाला may है। God bless you. प्रभु आप सबको बहुत Let आशीष दे। me pray for you. आइए हम आपके लिए दुआ करेंगे। Dear Heavenly Father, स्वर्गीय पिता परमेश्वर, thank you Lord my God for this word. हम इस वचन के लिए आपको धन्यवाद करते We want हैं। to bring changes in our life. और प्रभु हम भी अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते Lord हैं। my God, you stretch out your mighty hand प्रभु आज अपने बलवंत हाथ को हमारी ओर बढ़ाएं। upon all those who are watching this video. हर एक के ऊपर जो इस वीडियो को देख रहे हैं, Touch them, O Lord my उन्हें God. छू ले In परमेश्वर। Jesus' name, यीशु के नाम से you transform their life, उनके जीवन को परिवर्तित कर change दे, their situations, उनकी परिस्थितियों को बदल bring दे healings, और उन्हें चंगा करें, deliverance, छुटकारा दे, providence, उनकी जरूरत को पूरा and करें blessings upon their और life. आशीष उनके जीवन पे उतर आने Bless पाए। their family and उनके children. परिवारों पे, उनके बच्चों पे आपकी आशीष मांगते हैं। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। God's people say, प्रभु के लोग कहें Amen. आमेन, आमेन। Amen. Amen. May God bless you. Thank you.